वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, इसलिए 6 और 7 अक्टूबर के एक साथ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोखरण में एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का परीक्षण, राजस्थान में कुल राजकीय कृषि महाविद्यालय और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान शुद्ध सार संग्रह की डेली की अपडेट। तो डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। आज एक और टारगेट हम रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस भी विद्यार्थी ने लगातार ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे नौकरी लगना ही लगना है, तो वो टारगेट बना के पढ़ता होगा। डेली सुबह उठकर टारगेट बनाइए और उस टारगेट को प्राप्त करने में पूरी मेहनत कीजिए, पूरा दिन लगा दीजिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए और अपना टारगेट पूरा कीजिए। उसी प्रकार हम इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और अपने सहपाठियों से लाइक करवा के जल्द से जल्द 4000 लाइक का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। क्योंकि एक लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को मिलजुल कर करते हैं तो वो लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। उसी के कार्य के साथ चलते हुए करें आज की क्लास की स्टार्ट। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और सेशन को करो लाइक शेयर सुजस सार। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा, यानी शनिवार को पढ़ा, कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को मिला? पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती संख्या के कारण गांव के विस्थापन की प्रक्रिया के कारण चर्चा में है? सरिस्का, जो अलवर में है। क्लीनमैक्स कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट सोलर प्लांट लगाएगी? 66 मेगावाट। और एसबीआई की जनसंख्या की ताजा रिसर्च रिपोर्ट अनुमान के अनुसार राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? 26.8%। और राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी राष्ट्रपति हमारे राजस्थान दौरे पर है, द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है और मंथली मिलता है। जैसे कल संडे था तो कल वीकली अपने पढ़ा था वो वीकली टेस्ट मिल जाएगा। और वीडियो कोर्स आप चुन सकते हैं, इसमें मुख्य जितनी भी करंट अफेयर से संबंधित वीडियो है वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और नवरात्रा विशेष चल रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रा विशेष की। नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में चल रहे वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज सब पे 50% की छूट चल रही है। आप इसका फायदा उठाएं। फर्स्ट नवरात्रा से लास्ट नवरात्रा दशहरा तक ये ऑफर आपके लिए जारी है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं कहता हूं कि जब मिसाइल का परीक्षण करना है ना, तो सीधी सी बात है, कहाँ आ जाओ? हमारे राजस्थान के दौरों में आ जाओ। और एक जगह है जैसलमेर की पोखरण, जहां हमने परमाणु परीक्षण किए थे, वहां आ जाओ। खुला मैदान पड़ा है, आप कैसे ही परीक्षण कर लो। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर से किया। कहां से? पोखरण जैसलमेर से। देखो, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से लगभग रॉकेट जो PSLV और वगैरह जितने हैं ना, वो सारे के सारे गगनयान चंद्रयान जो भी होते हैं वो सारे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से होते हैं। लेकिन कोई मिसाइल है, कोई टैंक है, इनका परीक्षण करना है तो आ जाओ हमारी हवेली पोखरण। ठीक है, अब याद रखना, पोखरण जो हवेली है ना वो कहाँ पे है? जोधपुर में। पोखरण की हवेली जोधपुर में है, जबकि पोखरण का किला जैसलमेर में है और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वो जैसलमेर में है। ठीक है, कभी मैंने कह दिया आ जाओ हमारी हवेली तो जैसलमेर चलो, नहीं, पोखरण की हवेली अपनी आनी है तो जोधपुर आना पड़ेगा। तो DRDO, और ये ध्यान रखना, रॉकेट है, टैंक है वगैरह, ये DRDO तैयार करता है। DRDO, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी और कामत साहब इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 5 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले हेलेना है, पिनाका है, नाग है, एक अभी कल परसों और वो टैंक था। ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये परीक्षण यहीं से होते हैं। यह हवाई हमले के खतरे से निपटने का एक अचूक हथियार है। उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MK1 फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया।
मिसाइल की खासियत यानी परीक्षण तो हमारे कहाँ किया, पोखरण में, जबकि इसको लॉन्च किया उड़ीसा के तट से सुखोई 13 MK1 फाइटर प्लेन से। इस मिसाइल की खासियत क्या है? वजन 20.5 किलो का है, लंबाई 6.7 फीट है और मारक क्षमता इसकी 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यानी कोई हवाई हमला होगा ना तो उसके खतरे से ये निपट सकता है, सामने से वार कर सकता है। तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का परीक्षण पोखरण जैसलमेर से किया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थी, फिर ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर ये गई और उसके बाद में ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में गई और वहां कई सारे पुरस्कार भी वितरित की। तस्वीर देख सकते हो मानगढ़ धाम। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया, उनका नाम है जगदीश प्रसाद। क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। तो राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद जोशी की जनजाति क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने आदि सेवा सम्मान से नवाजा। आदि रत्न गौरव सम्मान, अब देखो वहां कई पुरस्कार दे दिए। आदि गौरव सम्मान मिला वकील राज डिंडोर और छोटी सरवन बांसवाड़ा को। आदि खेल रत्न, ठीक है, यानी वकील राज डिंडोर को दिया जो छोटी सरवन बांसवाड़ा के हैं। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान खिलाड़ी सुनीता मीणा को दिया उदयपुर की। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है, सुनीता मीणा ये कोई लेक्रोज खेल होता है उसकी खिलाड़ी है, लेक्रोज की खिलाड़ी है। कला संस्कृति गौरव सम्मान तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडात उदयपुर को मिला और शिक्षा गौरव सम्मान सिमरन मीणा प्रतापगढ़ को मिला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी एग्जामिनर अंदर से अंदर कई बार घुस के प्रश्न निकाल लेता है। जैसे ये खिलाड़ी है सुनीता मीणा, तो इसका खेल पूछा जा सकता है लेक्रोज नाम का कोई खेल होता है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में राजस्थान के दौरे पे है, तो उनको जरूर याद रखना। प्रहलाद टांग श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रहलाद सिंह जोरडा को केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला और राजकुमार रोत अभी वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं बीएपी पार्टी से। देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते? देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 12 पदक जीते। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 12 पदक। तो 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप दोनों हुई थी, उसमें राजस्थान टीम ने 2 स्वर्ण जीते, 4 रजत जीते और 6 कांस्य सहित टोटल 12 पदक जीते। बुशरा खान और सोनू मेनारिया ने स्वर्ण पदक जीते, यानी 2 स्वर्ण आए, दोनों ने स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान किक बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष है धीरेन्द्र सिंह सचान। कौन है? धीरेन्द्र सिंह सचान। और हाल ही में दिल्ली में आयोजित 35वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी राजस्थान प्रांत ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखना। दिल्ली में आयोजित 35वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान प्रांत ने स्वर्ण पदक जीता और यहाँ किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप देहरादून में 12 पदक जीते, जिसमें बुशरा खान और सोनू मेनारिया ने स्वर्ण जीता। मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? ये ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। जो रणजी ट्रॉफी जीतता है ना, जो रणजी ट्रॉफी जीतेगा वो हमेशा शेष भारत के साथ खेलता है। किसके साथ? शेष भारत के साथ। जैसे रणजी ट्रॉफी, जैसे पिछली रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी, तो मुंबई किसके साथ? शेष भारत के साथ खेलेगा। तो हर साल शेष भारत के साथ जो रणजी ट्रॉफी जीत के आता है ना, वो खेलता है। तो 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता किसने? मुंबई ने। किसको हराकर? शेष भारत को हराकर। ईरानी ट्रॉफी होगी, रणजी ट्रॉफी होगी, विजय हजारे ट्रॉफी होगी, दिलीप ट्रॉफी होगी, ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ईरानी ट्रॉफी का फाइनल हो गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे स्टेडियम हो गया। मुंबई ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। कप्तान थे अजिंक्य रहाणे की टीम ने ट्रॉफी जीती। दोहरे शतक से चुके सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बस इतना याद रखना, ईरानी ट्रॉफी शेष भारत को हराकर मुंबई जीतती है, बस इतना याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 अभी जो पेपर हुआ है परसों, उसके अंदर है
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय? 39। प्रश्न देखो कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। अब पूरी डिटेल याद रखना, आगे से कोई प्रश्न आ जाए तो गलत मत करना। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रबंधन का कार्य करता है। सबसे पहले बता देता हूँ, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका जो कुलाधिपति होता है, चांसलर, वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? कुलपति की। और कुलपति को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? कुलगुरु के नाम से। आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे, मतलब नॉर्मल 7 ही महाविद्यालय थे। अब वर्तमान में बढ़कर इनकी संख्या हो गई है 2499। अब यह आंकड़ा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय 7 ही महाविद्यालय थे, अब बढ़कर 25 हो गए, यानी एक कम 25, 2499। अब इनमें से देखो 536 तो है राजकीय महाविद्यालय, 19 है राजकीय विधि महाविद्यालय कानून वाले, 39 है राजकीय कृषि महाविद्यालय। अब ये प्रश्न यहाँ से उठाया है, ये अपनी जो आर्थिक समीक्षा की बुक है उसमें पूरा सीधा सीधा डाटा मैंने उठा दिया। 1897 निजी महाविद्यालय है, 2 स्वयं वित्त पोषित संस्थाएं हैं और 6 निजी सहभागिता से स्थापित है महाविद्यालय। अब ये सारा आंकड़ा कैसे आर्थिक समीक्षा का पूछ सकती है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। टोटल 2499, 536 राजकीय महाविद्यालय, 19 विधि विश्वविद्यालय राजकीय महाविद्यालय है, 39 राजकीय कृषि महाविद्यालय। अब ये प्रश्न यहाँ से पूछा। 1897 निजी है, यहाँ तक तो नहीं पूछता, वो ज्यादा से ज्यादा ये 2499, 536, 39 और ये राजकीय वाले ज्यादा पूछता और निजी वगैरह कुछ नहीं पूछता। और अपने वैसे राजस्थान में विश्वविद्यालय पूछे तो 5 विश्वविद्यालय, एक बीकानेर में है, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में, एक कोटा के अंदर है और एक जो उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप। तो 5 हमारे कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च या प्रख्यापित की गई? प्रश्न देखो कितनी गहराई से लेके गया है वो। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, अब इतना तो पता है कि 2022, लेकिन 2022 को भी कहाँ लेके गया? तारीख पूछा, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल। और देखो एग्जामिनर ने क्या एकदम पास में 10, 12, 15, 18, कोई तुक्का लगाएगा तो भी जल्दी से न लगे बिल्कुल। तो 18 अप्रैल देखो कितना नजदीकी से लेके गए। आर्थिक समीक्षा मैंने आपको करवाया था 18 अप्रैल। तो राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू 18 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना और राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान दे होगा। और आपको पता है कि अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है जयपुर में। हाँ, जयपुर के अंदर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। तो इस नीति के अंतर्गत ये याद रखना, चाहे अपने घरेलू हो चाहे विदेशी फिल्म हो, निर्माताओं को कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या फिर 15% तक हमें अनुदान देंगे और हमारे राज्य में फिल्म बनाओ। तो राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई। सुजस बुलेटिन क्या कहती है? मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अहिंसा और क्षमा विश्व शांति की ओर से ले जाने वाली अहम कड़ी मुख्यमंत्री की। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। अहम ध्यान योग्य जीएसटी और आयकर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार का आयोजन हुआ। नई शिक्षा नीति से चारित्रिक विकास की आधारशिला मजबूत होगी, उप मुख्यमंत्री ने कहा। और राजस्थान के 70.36 लाख किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपए अंतरित किए। ये मोदी जी ने 18वीं किस्त जारी कर दी। और स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा संस्थान सम्मानित हुआ। तो ये थी सुजस की रिपोर्ट। डेली अपडेट करते हैं। और कल मैंने वीकली क्लास दी थी, अब मैंने कल वीकली क्लास थोड़ी सी लंबी ले ली, कारण कि मैंने जितने भी ये सुजस है पूरे सप्ताह में मैंने जो सुजस सार पढ़ाया था वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन निकाले थे। अब सारे क्वेश्चन निकाले थे, थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई थी उन सब की, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तभी तो कह रहा हूँ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अंदर मैटर क्या है क्या करवा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो आते हैं यूट्यूब पे और देखते हैं कि ये तो 40 मिनट की क्लास होगी, भाई नहीं देखना है, इससे अच्छा इंस्टाग्राम चला लें। तो वो ज़िंदगी भर इंस्टाग्राम में चलाते रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चलाते रहेंगे। जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी लगना है ना, तो वो टाइम नहीं देखा, वो कंटेंट देखेगा कि उसमें क्या मिला है। और संडे के दिन क्या होता है कि डेली अपने इस प्रकार क्लास लेते हैं, तो संडे के दिन क्या एक तो साथ में थोड़ी सी अपने
एक दूसरे से क्या होता है कि कमेंट पढ़ लेते हैं और है सारा कुछ पता चल जाता है, और आपसे मैं क्वेश्चन के आंसर देता हूं तो मुझे भी लगता है कि एक सप्ताह में मैंने जो पढ़ाया ना वो आपके याद है। बस इसीलिए 10-15 मिनट की क्लास होती है, बाकी न तो आपके लिए मुझे टाइम और न आपको मेरे लिए टाइम है। तो मैं तो वैसे ही सोचता हूँ जितनी छोटी क्लास हो टाइम कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये आगे से ध्यान रखना, टाइम से और कुछ से कोई मतलब नहीं। और नानक क्लासेस, जो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कोई कहता है कि मुझे पीडीएफ नहीं मिलती है, ये देखो नानक क्लासेस शिव सर 71,398 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सितंबर की प्रमुख छतरी हवेलियां, जुलाई की कलवाड़ी, सितंबर महीना 2 महीने अगस्त सितंबर सुजत सार सब मैंने डाल दिया, आप इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, सफलता का एक ही ध्येय है, किसी दूसरे को दोष मत दो और खुद आत्मविश्वास के साथ लगातार मेहनत करते जाओ। पिछली वीडियो का क्वेश्चन था महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की? तो ये किसकी की? ऑपरेशन गरिमा। जोधपुर रेंज ने ऑपरेशन सवेरा, गंगानगर सीमा, हनुमानगढ़ मानस। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब, एक क्वेश्चन शायद रह गया, एक क्वेश्चन चलो एक बीच में रह गया, मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन वाला उत्तर बता देता हूँ कि पैलेस ऑन व्हील्स जो शाही रेलगाड़ी है वो किस वर्ष चली थी? उसका जवाब आपको देना है 1995 में, 1985 में, 1982 में या फिर 2002 में। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब चली? 1995, 1985, 1982, 2002। इसका जवाब कमेंट में दे देना। यस्टरडे डोज महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में। किस वर्ष राजस्थान बजट से कृषि बजट को अलग किया गया? 2022-23। किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? राजस्थान में। मेजर शैतान सिंह जी कुमाऊं रेजिमेंट के थे और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024। 64% आए थे राजस्थान जी के और करंट के। सोच लो, कल मैंने वीडियो भी दे दिया, 64% राजस्थान जी के और के। अब अगले स्टेनोग्राफर एग्जाम और ऐसे ही पर्सन पशु परिचर, सीएटी मेयर, इनमें आएंगे। पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बावड़ी किस शासक के द्वारा बनाई गई? इस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है। राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनाए? और स्वजय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए? पांचों के जवाब सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लगातार अध्ययन करें, मेहनत करें, और आज हमारा जो 4000 लाइक का टारगेट है सभी विद्यार्थी मिलकर उसको पूरा करेंगे। नवरात्रा विशेष आपको छूट चल रही है। और एक और बड़ी खबर, पशु परिचर परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। पूरे 150 प्रश्नों पर आधारित सब सिलेबस को कवर करते हुए मात्र 99 रुपए में 15 टेस्ट। देखो क्या बात है, नवरात्रा स्पेशल मात्र 99 रुपए में। और बाकी वीडियो कोर्स वगैरह सब उपलब्ध है ना। नवरात्रा विशेष पर 50% की छूट है। सब टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, बस आपकी कमी है, आप टेस्ट वीडियो कोर्स लेके मेहनत करते जाओ। भर्तियां खूब आ रही है, आती रहेगी, चलती रहेगी, ऐसे कारवां बनता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।